हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का चैप्टर 7 द एडवेंचर, जिनके लेखक हैं जयंत नार्लेकर। द जिजामाता एक्सप्रेस स्पेड along the पुणे बॉम्बे रूट considerably faster than the डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन से भी तेज जिजामाता ट्रेन पुणे बॉम्बे मार्ग पर दौड़ रही थी। There were no industrial township outside the पुणे। पुणे के बाहर औद्योगिक क्षेत्र नहीं था। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला, पहला स्टेशन लोनावाला। कम इन 40 मिनट, 40 मिनट में आ गया। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वाज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट। घाट का इलाका आया वह वैसा ही था। ही न्यू, जैसा वह जानता था। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजात, ट्रेन करजात में रुकी। ओनली ब्रीफली, थोड़े समय के लिए। एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड, और अब और तेज रफ्तार हो गई। इट रोड थ्रू कल्याण, शोर मचाते हुए कल्याण से गुजरी। मेनवाइल, इस बीच। द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे, गायतोंडे के दौड़ते हुए दिमाग में हैड अराइव्ड एट अ प्लान ऑफ एक्शन इन मुंबई, मुंबई के लिए एक योजना आई। इंडीड, दरअसल, as a historian he felt he should have thought of it sooner। इतिहासकार होने के कारण ये विचार पहले ही दिमाग में आ जाने चाहिए थे। He would go to a big library, वो बड़ी सी लाइब्रेरी में जाएंगे। And browse through history book, और इतिहास की पुस्तकें पढ़ेंगे। That was the surest way of, ये सबसे विश्वसनीय तरीका था। Finding out how the present state of affairs was reached, यह पता लगाने का कि वर्तमान परिस्थितियां कैसे बनी। He also planned eventually to return to पुणे, उन्होंने पुणे से आते हुए का प्लान भी बना लिया। And have a long talk with राजेंद्र देशपांडे, और वे राजेंद्र देशपांडे से लंबी बात करेंगे। Who would surely help him, वो जरूर उनकी सहायता करेंगे। Understanding what had happened, ये समझने की कि क्या हुआ। That is, इसका मतलब, assuming that in this world there exists someone called राजेंद्र देशपांडे, ये मानना कि इस दुनिया में कोई राजेंद्र देशपांडे नामक व्यक्ति भी है। The train रेल स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, लंबी सुरंग पार कर रुक गई। इट वॉज ए स्मॉल स्टेशन, ये छोटा सा स्टेशन था। कॉल्ड सरहद, जिसका नाम सरहद था। एन एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म, एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म में वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स, रेलगाड़ी में टिकट चेक कर रहा था। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस, यहाँ से वो ब्रिटिश राज्य शुरू होता था। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तुम पहली बार वहां जा रहे हो। आई परस्यू, मेरा अनुमान है। खा, खान साहब आस्क्ड, खान साहब ने पूछा। हाँ, यस, द रिप्लाई वाज फैक्चुअली करेक्ट, यह जवाब असल में सही था। गंगाधर हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर, गंगाधर इस मुंबई में पहले कभी नहीं आया था। ही वेंचर्ड ए क्वेश्चन, हिम्मत करके उसने एक सवाल किया। एंड, और, खान साहब, हाउ विल यू गो टू पेशावर, कि आप पेशावर कैसे पहुंचेंगे। दिस ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्मिनल, यह रेल तो विक्टोरिया टर्मिनल तक ही जाती है। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टुनाइट ऑफ सेंट्रल, मैं आज रात से फ्रंटियर मेल पकड़ लूंगा सेंट्रल से। हाउ फार डज इट गो, वह कहाँ तक जाती है। बाय वॉट रूट, और किस रूट से।
बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर, वहां से लाहौर और फिर वहां से पेशावर जाएगी। अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी यात्रा है। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों तक पेशावर पहुंच जाऊंगा। देयर आफ्टर, इसके बाद, खान साहब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस, खान साहब ने उनके व्यापार के बारे में बहुत बताते रहे। एंड गंगाधर पंत वाज अ विलिंग लिसनर, और गंगाधर पंत मन से सुनते रहे। फॉर इन दैट वे, इस प्रकार से, ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया, भारत के जीवन के बारे में जानकारी मिलती रही। दैट वॉज सो डिफरेंट, जो इतना भिन्न था। द ट्रेन नाउ, अब ट्रेन पास्ड थ्रू द सुबर्बन रेल ट्रैफिक, बाहरी इलाकों से गुजरी। द ब्लू कैरिजेज कैरिड द लेटर, नीले डिब्बों पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। GBMR ऑन द साइड, एक तरफ। ग्रेटर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रेलवे। एक्सप्लेन खान साहब ने इसका मतलब समझाया। सी द टीनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरिज, हर डिब्बे पर यूनियन जैक का चित्र बना था। अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, इससे हमें पता चलता है कि हम ब्रिटिश इलाके में चल रहे हैं। द ट्रेन बिगिन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर, अब ट्रेन दादर से धीमी होने लगी। एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन, और रुक गई अपने गंतव्य स्थान विक्टोरिया टर्मिनल आकर। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, स्टेशन एकदम नीट और क्लीन था। द स्टाफ वाज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियन एंड फारसीज along with a handful of British officer, स्टाफ में ज्यादातर एंग्लो इंडियन और फारसी थे, और कुछ अंग्रेजी अधिकारी भी थे। एज ही इमर्ज्ड फ्रॉम द स्टेशन, जो ही स्टेशन से बाहर निकले, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोसिंग बिल्डिंग, गंगाधर पंत स्वयं को एक प्रभावशाली भवन के सामने पाया। द लेटर्स ऑन इट proclaimed its identity to those, इस पर लिखे हुए शब्द उन लोगों की पहचान बता रहे थे। Who did not know this Bombay landmark, जो बम्बई में मशहूर बिल्डिंग को नहीं जानते थे। Prepared as he was for many shocked, कई आश्चर्यजनक बातों के लिए तैयार थे। प्रोफेसर गायटुंडे had not expected this, जिनकी उनको उम्मीद नहीं थी। The East India Company had been wound up shortly after the events of 1857, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम 1857 के तुरंत बाद ही खत्म हो गया था। एट लीस्ट, आखिरकार। दैट इज वॉट हिस्ट्री बुक सेड, इतिहास की पुस्तकों ने तो यही बताया। हियर इट वॉज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लैशरिंग, यहाँ पर कंपनी नर्सिंग जीवित थी, न सिर्फ जीवित थी बल्कि फूल फल रही थी। सो इसलिए हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न परहैप्स बिफोर 1857, इतिहास ने शायद 1857 से पहले ही अलग मोड़ ले लिया था। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपेंड, यह सब कब और कैसे हो गया। ही हैड टू फाइंड आउट, उन्हें यह सब मालूम करना था।
As he walked along Hornby Road, जैसे ही वह हॉर्नबी रोड पर, as it was called, जैसा कि इसका नाम था, he found a different set of shops and office building. वहां दिखे अलग ही प्रकार की दुकानें और ऑफिस भवन. There was no handloom house building. वहां पर कोई हथकरघा भवन नहीं थे. Instead, इसकी बजाय, there were boots and Woolworth departmental store. वहां पर बूट्स और वुडवर्थ के स्टोर थे. Imposing officer of लेलोड्स के शानदार दफ्तर, बार्क्लोज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, बार्क्लोज और ब्रिटिश बैंक दिखाई दिए. एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड, जैसा कि इंग्लैंड के शहर में किसी खास सड़कों या बाजारों में होते हैं. He turned right along Home Street and entered Forbes Building. फिर वह दाईं तरफ मुड़कर होम स्ट्रीट होते हुए फोर्ब्स बिल्डिंग तक गए. I wish to meet मिस्टर विनय गायतोंडे, प्लीज. मैं कृपया मिस्टर विनय गायतोंडे से मिल सकता हूँ, कृपया. He said to the English receptionist. उसने अंग्रेज स्वागतकर्ता से पूछा. She searched through the telephone list. उसने टेलीफोन की लिस्ट देखी. The staff list देखी. And then through the directory of employees of the branches of the firm. और फर्म के सभी कर्मचारियों की लिस्ट देखी. She shook her head and said. उसने सिर हिलाया और कहा. I am afraid. मुझे डर है. I can't find anyone of that name. मैं इस नाम से किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकती. Either her or in any of our branches. न तो यहाँ और न ही हमारी किसी अन्य शाखा में. Are you sure he worked here? आपको यकीन है कि वो यहीं काम करते हैं? This was below not totally unexpected. यहाँ ऐसा आघात था जो मुझे विश्वास नहीं था. If he himself were dead in this world, यदि वो खुद ही इस दुनिया में जीवित नहीं हैं, what guarantee, क्या गारंटी? Had he that his son would be alive, कि उसका पुत्र जीवित होगा. Indeed, दरअसल, he may not even have been born, वह तो पैदा ही नहीं हुआ होगा. He thanked to girl polite, उसने लड़की को नम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया. And और come out, बाहर आ गए. It was characteristic of him not to worry about where he would stay. उनके चरित्र की यह व्यवस्था थी कि वह ठहरने के बारे में कोई चिंता नहीं थी. His main concern was, उसका मुख्य चिंता यह थी कि to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle of history. वह इतिहास की पहेली को हल करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी के मुख्यालय पहुंच गए. Giving a quick lunch at a restaurant, यहाँ रेस्टोरेंट में उन्होंने जल्दी खाना खाकर, he made his way to the town hall, वे टाउन हॉल के लिए रवाना हो गए. Yes, हाँ. To his relief, उन्होंने राहत की सांस ली. The town hall was there, कि टाउन हॉल अपने ही जगह था. And it did house the library, इसमें पुस्तकालय भी था.
He entered the reading room, वे अध्ययन कक्ष में घुसे, and asked for a list of history book, और इतिहास के पुस्तकों की लिस्ट मांगी, including his own, जिसमें उनकी खुद की किताबें भी थी. His 5 volumes duly arrived on his table, उनकी 5 पुस्तकें व्यवस्थित रूप से टेबल तक आ गई. He started from the beginning, उन्होंने शुरू से ही पढ़ना शुरू किया. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka. पहली किताब इतिहास को अशोक के जमाने तक ले गई. वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्त, और दूसरी किताब में समुद्रगुप्त के समय तक इतिहास समेटे थी. वॉल्यूम 3 अप मोहम्मद गौरी, और तीसरी किताब मोहम्मद गौरी के समय तक की थी. एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और चौथी किताब औरंगजेब की मृत्यु तक थी. अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वाज एज ही न्यू इट, इस समय का इतिहास वैसा ही था जैसे वे जानते थे. द चेंज एविडेंटली हैड occurred इन द लास्ट वॉल्यूम, परिवर्तन तो आखिरी वाले खंड में आया था. रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड, पांचवें खंड को शुरू से ही आखिर तक पढ़ते हुए गंगाधर पंत फाइनली कवर्ड ऑन द प्रिसाइज मूवमेंट, गंगाधर यहाँ आकर एकाग्र हो गए. वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, यहाँ से इतिहास ने नया मोड़ ले लिया था. दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब्ड द बैटल ऑफ पानीपत, इस किताब के पेज पर पानीपत के युद्ध का वर्णन था. एंड इट मेंशन, और इसमें बताया गया था, दैट की मराठास वन द हैंडसमली, कि मराठाओं ने युद्ध को शानदार तरीके से जीता था. अब्दाली वाज रूटेड, अब्दाली हार गया था. एंड ही वाज चेस्ड बैक टू काबुल बाय द ट्रायम्फंट मराठा आर्मी लीड बाय सदाशिव भाऊ, और मराठा सेना ने उसका काबुल तक पीछा करके भगाया था. मराठा सेना नायक सदाशिव भाऊ थे. एंड हिज नेफ्यू, और उनका भतीजा द यंग विश्वासराव था. द बुक डिड नॉट गो इनटू अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ, किताब में विस्तृत विवरण था. रादर इट elaborated in detail its consequences for the power struggle in India, लेकिन इसमें युद्ध के बाद के भारत में सत्ता संघर्षों का विवरण था. गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली, गंगाधर पंत ने पूरे विवरण को उत्साहपूर्वक पढ़ा. द स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज अनमिस्टेकेबली हिज, और पुस्तक की लेखन शैली ठीक उनके शैली जैसी ही थी. Yet he was reading the account for the first time, फिर भी उस विवरण को वो पहली बार ही पढ़ रहे थे. Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Maratha, युद्ध में मराठों का विजय केवल उनके लिए महान साहसिक घटना ही नहीं, परंतु it also established their supremacy in northern India, परंतु उत्तरी भारत में मराठों की श्रेष्ठता भी सिद्ध कर दी थी. The East India Company, which had been watching this development for the sidelines, इसके विकास को ध्यान से देख रही थी, got the message and temporarily shelved its एक्सपेशनिस्ट प्रोग्राम. ईस्ट इंडिया कंपनी समझ गई और कुछ समय के लिए विस्तारवादी इरादों को रोक दिया.
फॉर द पेशवाओं के लिए द इमीडिएट रिजल्ट वॉज इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहेब एंड विश्वास राव, who eventfully succeeded his father in 1780 AD. इस विजय का परिणाम यह हुआ कि भाऊ और विश्वास राव ने प्रभाव में वृद्धि हो गई, जो अंत में 1780 में अपने पिता का उत्तराधिकारी था। द ट्रबल मेकर दादा साहेब, परेशानी पैदा करने वाले दादा साहब, was relegated to the background, पृष्ठभूमि में चले गए, and he eventually retired from state politics, और राजनीति से संन्यास ले लिया। To its dismay, द ईस्ट इंडिया कंपनी, यह जानकर ईस्ट इंडिया कंपनी को निराशा हुई, मीट इट मैच इन द न्यू मराठास रूरल विश्व राव, नया मराठा शासक विश्वराव चतुर है। ही एंड हिज ब्रदर, उसने और उसके भाई माधवराव, कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूम विथ वैल्यू, और राजनीतिक ज्ञान में वीरता थे, एंड सिस्टमेटिकली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया, और धीरे धीरे उत्तरी भारत पर अपना प्रभाव कर दिया। द कंपनी वॉज रिड्यूस्ड टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कोलकाता, कंपनी का प्रभाव क्षेत्र सिमटकर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास रह गया। जस्ट लाइक इट यूरोपियन रिविल्स, वैसे ही जैसे यूरोपियन प्रतिद्वंदियों का। द पोर्टुगीज एंड द फ्रेंच, पुर्तगाली और फ्रांसीसियों का था। फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, राजनीतिक कारणों से, द पेशवास केप्ट पोपट मुगल रिजिम अलाइव इन दिल्ली, पेशवाओं ने दिल्ली में कठपुतली मुगल शासक को बनाए रखा। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में, दिस डी फैक्टो रूल्स फ्रॉम पुणे में असली शासकों ने वर एस्ट्यूट एनफ टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज ड्राइंग इन यूरोप, बुद्धिमानी से यह समझ लिया था कि यूरोप में उदय होती तकनीकी सभ्यता महत्वपूर्ण है। दे सेट अप दियर ओवन सेंटर्स, उन्होंने अपने केंद्र स्थापित किए। फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी के। हियर, यहाँ, द ईस्ट इंडिया कंपनी सा अनदर अपॉर्चुनिटी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और मौका देखा। टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस, अपना विस्तार करने का। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, कंपनी ने सहायता और विशेषज्ञ देने का ऑफर दिया। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट, यहाँ उन्होंने केवल इस आधार पर एक्सेप्ट किया कि विज्ञान के केंद्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में, ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, कुछ परिवर्तन आए जो पश्चिम से प्रेरित थे। इंडिया मूव्ड टवर्ड अ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की ओर बढ़ने लगा। बाय देन, अब तक, द पेशवा हैड लॉस्ट दियर एंटरप्राइज, पेशवाओं की शक्ति कमजोर होने लगी। एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज, और उनके स्थान पर लोकतंत्र से चुनी हुई संस्था आने लगी। द सल्तनत एट दिल्ली,
survived even this transition. दिल्ली की सल्तनत इस परिवर्तन से बची रही, largely because it wielded no real influence, क्योंकि काफी हद तक इसके पास कोई वास्तविक सत्ता तो थी नहीं। द शहंशाह ऑफ दिल्ली, दिल्ली का शहंशाह, was no more than a figurehead to rubber stamp the recommendation made by the central parliament. यह एकमात्र ही प्रमुख था जो केंद्रीय संसद द्वारा पारित की गई सिफारिशों पर मुहर लगाता था। As he read on, जैसे जैसे वे पढ़ते गए, गंगाधर पंत began to appreciate the India he had seen. गंगाधर पंत को भारत का अच्छा लगने लगा। It was a country, यह वह देश था, that had not been subjected to slavery for the white man, जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना था। white man मतलब अंग्रेजों का गुलाम। It had learned to stand on its feet, वह अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया चुका था। And knew, और जान चुका था, what self respect was, कि self respect क्या होता है। From a position of strength, अपने शक्ति संपन्नता में, and for purely commercial reason, और व्यापारिक हितों के लिए। It had allowed, उन्होंने अलाउ कर दिया था, the British to retain Bombay as the sole outpost on the सबकॉन्टिनेंट, अंग्रेजों को भारत उपमहाद्वीप में स्थापित होने के लिए। That lease was to expire in the year 2001, यह अधिकार पत्र भी 2001 में खत्म होने वाला था। According to the Treaty of 1908 में 1908 की एक संधि के अनुसार। गंगाधर पंत could not help comparing the country he knew what he was witnessing around him. गंगाधर पंत उस देश जिसे वे जानते थे की तुलना में जैसा अपने आसपास देख रहे थे। But at the same time, लेकिन साथ ही साथ, he felt, वह महसूस कर रहे थे, that his investigation were incomplete, कि उनका इन्वेस्टिगेशन अभी अधूरी है। How did the Marathas win the battle? मराठों ने युद्ध कैसे जीता? To find the answer, इसका उत्तर वह ढूंढ रहे थे। He must look for accounts of the battle itself, युद्ध का विवरण पढ़ने पर ही पाया जा सकता था। He went through the books and journal before him, उन्होंने उनके सामने रखी किताबें और पत्रिकाओं को पढ़ा। At least, आखिरकार, among the book, पुस्तकों में, he found that gave him the clue, एक ऐसी पुस्तक मिली जिससे इस सवाल का हल निकलता था, क्लू मिल रहा था। It was भाऊ साहब बची बखर, इस किताब का नाम भाऊ साहब बची बखर था। Although, यद्यपि, he seldom relied on the बखर for historical evidence, वे इतिहास के सत्य को सत्यापित करने के लिए बखर पर निर्भर नहीं थे। He found them entertaining to read, उनको रोचक लगी इसलिए वह पढ़ने लग गए। Sometimes, कुछ समय बाद, buried in the graphic, बखर में फेरबदल किए गए। But doctorate accounts, he could spot the gleam of truth, लेकिन सजीव विवरणों में सत्य के कण भी ढूंढ लिया करते थे। He found one now in a 3 lines account of how close विश्वास राव had come to being killed. 3 पंक्ति के विवरण में उन्हें पता चला कि विश्वास राव युद्ध में मौत के कितने
नजदीक पहुंच गए थे। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेली, और तब विश्वास राव ने अपना घोड़ा उस दिशा में मोड़ा वेयर द इलाइट ट्रूप्स वर फाइटिंग, जहां अच्छे सैनिक लड़ रहे थे। एंड ही अटैक्ड देम, और उन पर हमला कर दिया। एंड गॉड वाज मर्सीफुल, ईश्वर दयालु था। अ शूट ब्रश्ड पास्ट हिज ईयर, एक गोली कान को छूकर निकल गई। इवन द डिफरेंस ऑफ अ तिल वुड हैव लीड टू हिज डेथ, और एक तिल भर भी इधर उधर होती तो उनकी मौत हो जाती। एट 8 o'clock द लाइब्रेरियन, 8 बजे पुस्तकालय अध्यक्ष ने पोलाइटली रिमाइंड द प्रोफेसर, नम्रतापूर्वक याद दिलाया प्रोफेसर को, दैट द लाइब्रेरी वाज क्लोजिंग फॉर द डे, लाइब्रेरी बंद करने का समय हो चुका है। गंगाधर पंत इमर्ज्ड फ्रॉम हिज थॉट, गंगाधर पंत अपने विचारों से बाहर निकले। लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखने पर, he noticed that he would the only reader left, उन्होंने पता चला कि वे अकेले ही पाठक बचे हैं। इन द मैग्निफिकेंट हॉल, इस शानदार हॉल में। आई बेग यूर पार्डन, क्षमा कीजिए श्रीमान। सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस बुक्स हियर, मेरी आपसे निवेदन है कि इन पुस्तकों को यही रहने दीजिए। फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग, ताकि मैं कल सुबह इसको पढ़ सकूं। बाय द वे, वैसे व्हेन डू यू ओपन, आप लाइब्रेरी कब खोलते हैं? 8 o'clock, 8 बजे श्रीमान। द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, लाइब्रेरियन मुस्कुराकर बोला। हियर वाज अ यूजर रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हर्ट, ऐसे ही पढ़ने वालों और खोज करने वालों को मैं पसंद करता हूँ। एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल, प्रोफेसर टेबल छोड़ते हुए, ही shoved कम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट, कुछ नोट्स अपने दाएं पॉकेट में रख लिए। एब्सेंट माइंडली, बिना ध्यान दिए। ही ऑल्सो shoved the बखर into his left pocket, उन्होंने बखर को भी बाएं जेब में डाल दिया। He found a guest house to stay, रुकने के लिए उन्हें गेस्ट हाउस मिल गया। इन एंड हैड ए फर्गल मील, और खाना भी खा लिया। He then set out for a stroll toward the आजाद मैदान, और फिर वे आजाद मैदान में टहलने निकल गए। इन एंड हैड ए फर्गल इन द मैदान में, ही फाउंड अ थ्रू मूविंग टावर्ड ए पंडाल, उनको भीड़ मिली जो पंडाल की ओर जा रही थी। सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस, को व्याख्यान होने वाला था। फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गायटुंडे टवर्ड द पंडाल, आदत के कारण प्रोफेसर भी पंडाल की ओर चलने लगे। द लेक्चर वाज प्रोग्रेस द लेक्चर वाज इन प्रोग्रेस, व्याख्यान चल रहा था। ऑल्दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, यद्यपि लोग आ जा रहे थे। बट प्रोफेसर गायतोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, लेकिन गायतोंडे ऑडियंस को नहीं देख रहे थे। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म एज इफ मिसराइज्ड, वे मंच की तरफ घूर रहे थे जैसे जादू का असर हो। देयर वॉज
a table and a chair, but the latter was unoccupied. वहाँ टेबल और कुर्सी थी, लेकिन खाली पड़ी थी. The presidential chair unoccupied. सभापति की कुर्सी खाली थी. The sight stirred him to depth. वे इस दृश्य से गहराई में चले गए. Like a piece of iron attracted to a magnet. जिस प्रकार से चुंबक से लोहा खींच लिया जाता है. He swiftly moved toward the chair. वैसे ही वे खाली कुर्सी की तरफ चले गए. The speaker stopped in mid-sentence. और वक्ता अचानक बीच में ही चुप हो गया. Too shocked to continue. इतना shocked हो गया कि वो बोल ही नहीं सका. But the audience soon found voice. लेकिन श्रोता बोलने लगे. Vacate chair. कुर्सी खाली करो. This lecture series has no chairperson. इस लेक्चर सीरीज में कोई सभापति नहीं होगा. Away from the platform, मिस्टर. मंच से दूर हो जाओ, मिस्टर. The chair is symbolic. कुर्सी केवल प्रतीकात्मक है. Don't you know? आप नहीं जानते. What nonsense. ये क्या बेवकूफी है. What overheard of public lecture without a preceding dignitary. बिना सभापति के सार्वजनिक भाषण सुना है. Professor Gaytonde went to the mic and gave vent to his views. प्रोफेसर गायतोंडे माइक पर जाकर अपने विचार व्यक्त करने लगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, महिलाओं और सज्जनों, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हेमलेट विदाउट द प्रिंसेस ऑफ डेनमार्क. बिना सभापति का व्याख्यान वैसा ही है शेक्सपियर हेमलेट बिना डेनमार्क का राजकुमार हो. लेट मी टेल यू. मैं आपको बताता हूँ. बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन. लेकिन श्रोता कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे. टेल अस नथिंग. हमें कुछ मत समझाइए. वी आर सिक ऑफ रिमार्क फ्रॉम द चेयर. हम सभापति के भाषणों से तंग आ गए हैं. ऑफ वॉट. ऑफ थैंक्स. धन्यवाद. और ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शन. लंबी प्रस्तावों में रुचि नहीं है. वी ओनली वांट टू लिसन टू द स्पीकर. हम सिर्फ वक्ता को सुनना चाहते हैं. वी अबोलाइज्ड द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग एगो. हमने पहले ही अध्यक्ष बनाने का रिवाज छोड़ दिया है. कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज. कृपया करके मंच को खाली करिए. बट गंगाधर पंत had the experience of speaking at 999 meetings. पर गंगाधर पंत को 999 सभाओं में बोलने का अनुभव था. And had faced the Pune audience at its most hostile. उन्होंने पुणे के श्रोताओं का कई बार भारी विरोध सहन किया था. He kept on talking. वे बोलते ही रहे. He soon became a target for a shower of tomatoes, eggs and other objects. जल्दी ही उन पर टमाटर, अंडे और दूसरी चीजें फेंकने लगे. But he kept on trying violently to correct this. लेकिन वे अनुचित बात को ठीक करने में लगे रहे. लगे रहे. Finally, आखिर में the audience swarmed to the stage to eject him bodily. श्रोता मंच की ओर बढ़ने लगे ताकि उन्हें वहां से हटाया जाए. And और in the crowd गंगाधर पंत was nowhere to be seen. और भीड़ में गंगाधर पंत नहीं दिखे. That is all I have to tell. राजेंद्र ने मुझे यही बताया था. All I know is that I was found in the आजाद मैदान in morning. मुझे इतना ही पता था. अगली सुबह मैं आजाद मैदान में मिला. But I was back in the world I am familiar with. लेकिन मैं अपने
जानी पहचानी दुनिया में वापस आ गया था। नाउ अब वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days? मैं वास्तव में अनुपस्थित वाले 2 दिन कहाँ था? When I was absent from here, जब मैं यहाँ अनुपस्थित था। राजेंद्र was dumbfounded by the narrative. राजेंद्र भौंचक्का रह गया। It took him a while to reply. जवाब देने में थोड़ा समय लिया। Professor, before just prior to your collision with the truck, what were you doing? प्रोफेसर, तुम ट्रक से टकराने से पहले क्या कर रहे थे? राजेंद्र ने पूछा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ कैटास्ट्रोफी थ्योरी। मैं आकस्मिकता के सिद्धांत पर विचार कर रहा था। एंड इट एप्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री, और इतिहास के प्रभाव पर सोच रहा था। राइट, आई थॉट सो। सही, मैंने भी यही सोचा था। राजेंद्र मुस्कुराए। डोंट स्माइल स्मूगली। यह हंसी मत हंसो। इन केस यू थिंक, अगर तुम यह सोचो, दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स, मेरा दिमाग चकरा रहा है। एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमूक, और मेरी कल्पना बेलगाम है। लुक एट दिस, इससे देखो। एंड ट्रायम्फेंटली प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस्ड हिज विटल पीस ऑफ एविडेंस, और विजेता भाव से प्रोफेसर गायतोंडे ने प्रमाण पेश किया। अ पेज टर्न आउट ऑफ अ बुक, किसी पुस्तक का एक फटा हुआ पेज। राजेंद्र रीड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज, राजेंद्र ने उसे छपे हुए पेज को पढ़ा। एंड हिज फेस अंडरवेंट अ चेंज, और उसके चेहरे पर परिवर्तन आ गया। गॉन वाज द स्माइल, एंड इन इट्स प्लेस कम अ ग्रेव एक्सप्रेशन। मुस्कुराहट चली गई और उसकी जगह गंभीरता आ गई। ही वॉज विजिबली मूव्ड, और वो विचलित हो गए। गंगाधर पंत प्रेज्ड होम हिज एडवांटेज, गंगाधर पंत ने मौके का फायदा उठाया। आई हैड evidently slipped the बखर in my pocket. I left the library. मैंने असावधानी से बखर को अपनी जेब में सरका दिया था जब मैं लाइब्रेरी छोड़ी थी। I discovered my error when I was paying for my meal. मुझे इस गलती का पता तब चला जब मैं खाने का बिल चुका रहा था। I had intended to return it the next morning. मैंने निश्चय किया कि कल सुबह लाइब्रेरी को ये पेज लौटा दूंगा। But it seems that in the melee of आजाद मैदान, लेकिन वह किताब आजाद मैदान की भीड़ में खो गई। The book was lost, खो गई। Only this torn off page reminded, सिर्फ यह फटा पृष्ठ रह गया। एंड, और लकीली फॉर मी द पेज कंटेन विटल एविडेंस, और भाग्यवश यह पृष्ठ पक्का सबूत है। राजेंद्र अगेन रीड द पेज, राजेंद्र ने पृष्ठ को फिर से पढ़ा। इट डिस्क्राइब हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट, इसमें लिखा था कि विश्वास राव गोली से बाल बाल कैसे बचा था। एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमन बाय द मराठाज आर्मी, इस घटना को मराठा सेना ने सुकून रूप में लिया था। टर्न द टाइड इन दियर फेवर, घटना उनके पक्ष में मुड़ गई। नाउ लुक एट दिस, अब इसे देखो। गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओवन कॉपी ऑफ भाऊ साहेब जी का बखर, गंगाधर पंत ने अपनी खुद की पुस्तक भाऊ साहेब बाची का
ओपन एट द रिविलेंट पेज, संबंधित पेज खोला। द अकाउंट रन दस, विवरण इस प्रकार लिखा था। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिले वेहर द इलियट ट्रूप्स वर फाइटिंग, और तब विश्वास राव घोड़ा उस दिशा में मोड़ा जहां श्रेष्ठ सैनिक लड़ रहे थे। एंड ही अटैक्ड देम, और उन पर हमला कर दिया। एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, ईश्वर ने नाराजगी दिखाई। ही वॉज हिट बाय द बुलेट, और विश्वास राव को गोली लग चुकी थी। प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट, आपने मुझे सोचने की सामग्री दी है। Until I saw this material evidence, जब तक मैंने ठोस सबूत नहीं देखा। I had simply put your experience down to fantasy, मैं मान रहा था कि आपने जो अनुभव किया है, but fact can be stronger than fantasies, वह आपकी कल्पना मात्र है। As I am beginning to realize, अब मैं महसूस करने लगा हूँ। फैक्ट, व्हाट आर द फैक्ट, तथ्य कल्पना से भी विचित्र हो सकते हैं। आई एम डाइंग टू नो, मैं यह जानने के लिए बेचैन हूँ। प्रोफेसर गायतोंडे सेड, प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा। राजेंद्र मेंशन्ड हिम टू साइलेंस, राजेंद्र ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम, और कमरे में इधर उधर घूमने लगा। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, वह भारी तनाव में था। फाइनली, अंत में, ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, वह मुड़ा और कहने लगा। प्रोफेसर गायतोंडे, आई विल ट्राई टू rationalize your experience, मैं आपके अनुभव को युक्तिसंगत on the basis of two scientific theories as known today, दो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर व्याख्या करूंगा जो आप जान गए हो। Whether I succeed or not in convincing you of the fact, जो भी हो, मैं आपको तथ्यों से सबूत संतुष्ट कर पाता हूँ या नहीं, ओनली यू कैन जज, केवल आप ही बता सकते हो। फॉर यू हैव इंडीड पास्ड थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके पास ही एक अच्छा अनुभव है या आप अच्छे अनुभव से गुजरे हो। और मोर करेक्टली, और सही कहूँ तो, अ कैटेस्ट्रोफिक एक्सपीरियंस, एक परिवर्तनात्मक अनुभव से। प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र, कृपया बोलते रहिए राजेंद्र। आई एम ऑल ईयर्स, मैं सब कुछ सुनने वाला हूँ। प्रोफेसर गायतोंडे रिप्लाइड, प्रोफेसर गायतोंडे ने उत्तर दिया। राजेंद्र कंटिन्यूस पेसिंग एज ही टॉक्ड, राजेंद्र बोलते रहे। यू हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफी थ्योरी एट द दैट सेमिनार, आपने उस दिन सेमिनार में कैटास्ट्रोफी थ्योरी पर काफी सुना था। लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत, अब पानीपत के युद्ध को समझें। वार fought face to face on open ground after excellent example of this theory, खुले मैदान में आमने सामने हुए युद्ध का इस सिद्धांत का बढ़िया उदाहरण मिल सकता है। The Maratha army was facing Abdali troops on the field of Panipat, मराठा सेना अब्दाली की टुकड़ियों का सामना कर रही थी पानीपत के मैदान में। There was no great disparity between the latter troops and the opposite forces,
दोनों सेनाओं में ज्यादा असमानता नहीं थी। Their armor was comparable, दोनों के अस्त्र शस्त्र भी समान थे। So इसलिए a lot dependent on the leadership and मोरल ऑफ ट्रूप्स, इसलिए काफी कुछ सेना के नेतृत्व और सैनिकों के साहस पर निर्भर था। द जंक्शु एट विच विश्वास राव, जिस समय विश्वास राव द सन ऑफ एंड हायर टू द पेशवाज, जो पेशवा के पुत्र थे, वॉज किल्ड, मारे गए, प्रूव्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट, इतिहास का ये निर्णायक मोड़ बन गया। एज हिस्ट्री हैज इट, जैसा कि इतिहास में लिखा है। हिज अंकल भाऊ साहेब, उसके चाचा भाऊ साहेब, rushed into the melee and was never seen again, युद्ध की भीड़ में घुस गए और फिर कभी नहीं दिखे। Whether he was killed in battle or survived is not known, जो भी हो, युद्ध में मारे गए या जीवित थे, कोई नहीं जानता। But पर for the troops at that particular moment, उस पल मराठा सेनाओं के लिए खास पल था। That blow of losing their leader was crucial, नायकों को खो देने वाला झटका था। They lost their moral and fighting spirit, उन्होंने साहस और युद्ध की इच्छा खो दी। They are followed an utter rout, और घनघोर हार हो गई। Exactly, प्रोफेसर, सही बात है प्रोफेसर। And what you have shown me on that torn page is the course taken by the battle, और उस फटे हुए पेज पर जो कुछ मुझे दिखाया आपने, वह युद्ध के बाद की घटनाएं थी। When the bullet missed विश्वासराव, जब बुलेट विश्वासराव जब विश्वासराव के गोली से बच जाने के बाद हुई। A crucial event gone the other way, सही निर्णायक घटना दूसरी तरफ घट गई। And और its effect on the troops was also the opposite, सेनाओं पर उनका विपरीत प्रभाव पड़ा। It boosted their morale, इससे उनका साहस बढ़ गया। And provided just the extra impetus, और उनमें जोश आ गया। That made all the difference, जिससे सारा असर पड़ गया। राजेंद्र ने कहा। मे बी सो, शायद ऐसा ही। सिमिलर स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, ऐसी ही बात वाटरलू के युद्ध के बारे में भी कही जाती है। विच नेपोलियन कुड हैव वॉन, जो नेपोलियन जीत सकता था। बट पर वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड विच हैज अ यूनिक हिस्ट्री, लेकिन हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जिसका इतिहास अद्वितीय है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन, ऐसा हुआ होता तो, वाली बात और अनुमान, इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेक्यूलेशन, तो अनुमान के लिए ठीक है। बट नॉट फॉर रियलिटी, पर वास्तविकता के लिए निरर्थक है। गंगाधर पंत ने कहा। आई टेक इश्यू विथ यू देयर, इस बारे में मैं आपसे तर्क कर रहा हूँ। इन फैक्ट, दरअसल। दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकंड पॉइंट, अब मैं बात को दूसरे बिंदु पर लाता हूँ। विच यू में फाइंड स्ट्रेंज, जो तुम्हें अजीब लगेगा। बट प्लीज हियर मी आउट, लेकिन कृपा करके मेरी बात सुने। राजेंद्र सेड। गंगाधर पंत लिसन
expectantly as राजेंद्र continued. गंगाधर पंत अधीर होकर सुनते रहे और राजेंद्र बोलता रहा. What do we mean by reality? वास्तविकता से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? We experience it directly with our sense or indirectly via instruments. सीधे सीधे ज्ञानेंद्रियां द्वारा अनुभव करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से हमें यंत्रों द्वारा अनुभव करते हैं. But is it limited to what we see? क्यों ये उतनी ही है जितने हमें दिखती है? Does it have other manifestations? क्या ये किसी अन्य रूप में प्रकट होती है? That reality may not be unique. यह वास्तविकता नहीं होती. Has been found from experiments on very small system. यह चीज हम सूक्ष्म चीजों पर प्रयोग करके भी देख सकते हैं. Of atom and their constituent particles. या परमाणु या उनके भी छोटे टुकड़ों पर. When dealing with such systems, जब कुछ चीजों पर प्रयोग करते हुए the physicist discovered something startling. कई भौतिक शास्त्रियों ने अद्भुत बातें देखी है. The behavior of these systems, इस सिस्टम के सभी व्यवहार cannot be predicted definitively even if all the physical laws governing those systems are known. जानने के बाद भी हम इनकी गतिविधियों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते. Take an example. उदाहरण लीजिए. I fire an electron from a source. Where will it go? मैं एक इलेक्ट्रॉन को गति देता हूं तो वह कहाँ जाएगा? If I fire a bullet from a gun in a given direction at a given speed. मैं बंदूक से निश्चित दिशा में निश्चित गति से गोली चलाता हूं तो I know where it will be at a later time. तो मैं जानता हूं कि वो कहाँ पहुंचेगी. But I cannot make such an assertion for the electron. लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ. It may be here, there, anywhere. यह यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है. I can at best hot odd for it being found in a specified location at the specified time. मैं केवल अंदाजा लगा सकता हूं कि वह इलेक्ट्रॉन एक निश्चित समय पर एक विशिष्ट स्थान पर रहेगा. The lack of determinism in quantum theory. क्वांटम सिद्धांत में अनिश्चितता. Even an enormous historian like me has heard of it. इसके बारे में मेरे जैसे अज्ञानी इतिहासकार ने भी कुछ सुन रखा है. प्रोफेसर गायतोंडे said. प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा. So imagine many words pictures. तो बहुत से संचार चित्रों की कल्पना करो. In one word, the electron is found here. एक संसार में इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाता. In another it is over there. और दूसरे में वहाँ. In yet another it is in a still different location. और तीसरे संसार में अन्य कहीं भी हो सकता है. Once the observer find where it is. दर्शक को
पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। वी नो विच वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हम जान जाते हैं कि किस दुनिया के बारे में बात हो रही है। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, लेकिन वे सारे वैकल्पिक संसार का एक साथ अस्तित्व नहीं होते। राजेंद्र पॉज्ड टू मार्शल हिज थॉट्स, राजेंद्र अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए रुका। बट इज देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मेनी वर्ड्स, लेकिन क्या उन बहुत से संसारों में कोई संपर्क है? प्रोफेसर गायतुंडे ने पूछा। यस एंड नो, हाँ भी और नहीं भी। इमेजिन टू वर्ड फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए दो संसारों की कल्पना करो। इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन is orbiting the nucleus of an atom, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के केंद्रक के चक्कर लगा रहे हैं। लाइक प्लेनेट अराउंड द सन, जैसे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड, गंगाधर पंत में बीच में ही बोल पड़े। नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं। वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्लेनेट, हम ग्रह के भ्रमण मार्ग के बारे में जानते हैं। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मार्गों में से किसी में भी प्रकट हो सकता है। दिस स्टेट में बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड, यह इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थिति में संसार को पहचानने में काम आती है। स्टेट नंबर 1, we have the electron in a state of higher energy, स्थिति एक में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा रखता है। एंड इन स्टेट 2, और स्थिति 2 में इट इज इन स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, ये निम्न ऊर्जा रखता है। इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी एंड सेंड आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन, ये उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में उछलकर विकिरण बिखेर सकता है। और a pulse of radiation can knock it, विकिरण ही स्थिति दो से स्थिति में एक को धक्का मार सकती है। Such transitions are common in microscopic system, इस प्रकार के परिवर्तन सूक्ष्म परमाणु स्तर पर होते हैं। What if it happened on a microscopic level, या तो फिर ये विराट स्तर पर क्यों नहीं रह सकते? राजेंद्र ने कहा। आई गेट यू, मुझे बात समझ में आ गई। यू आर सजेस्टिंग दैट, आप यह कह रहे हैं कि आई मेड ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन, मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में और फिर वापस आकर परिवर्तन कर लिया है। गंगाधर पंत ने पूछा। फंटास्टिक, दो इट सीम्स दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर, ये विचित्र सी बात लगती है, लेकिन मेरे पास इस घटना की व्याख्या है। माई थ्योरी इज दैट कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस ऑफर radically different alternative for the world to proceed, मेरा सिद्धांत यह है कि परिवर्तनकारी परिस्थितियां संसार को आगे बढ़ाने की कई विकल्प पेश करती है। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि so far as reality is concerned all alternative are viable, जहाँ तक वास्तविकता का प्रश्न है सभी विकल्प ठीक होते हैं। बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम, लेकिन अनुभवकर्ता उन सब में एक समय में एक ही संसार का अनुभव कर सकता है। बट मेकिंग अ ट्रांजिशन, स्थिति परिवर्तन द्वारा, यू वर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ड्स ऑल्दो वन एट अ टाइम,
आपने दो संसारों का अनुभव किया है, बल्कि एक समय में एक ही संसार का अनुभूति होती है। द वन यू लाइव इन नाउ एंड द वन वेयर यू स्पेंड 2 days। एक संसार वह जिसमें तुम अभी हो, और दूसरा वह जिसमें आप पिछले 2 दिन बिताए या 2 दिनों से थे। वन हैज द हिस्ट्री वी नो। इस इतिहास वह है एक इतिहास वह है जिसे हम जानते हैं। द अदर अ डिफरेंट हिस्ट्री, और दूसरा इतिहास अलग है। द सेपरेशन ऑफ बिफरकेशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत। यह अलगाव या विभाजन पानीपत की लड़ाई में होता है। यू नाइदर ट्रेवल्ड टू द पास्ट नॉर टू द फ्यूचर। आप ना तो भूतकाल में चले गए थे, न ही भविष्य में। यू वर इन द प्रेजेंट, आप वर्तमान में ही थे। बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन अनुभव दूसरी दुनिया का कर रहे थे। ऑफ कोर्स, वास निश्चय ही। बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंस वर्ड। इस तथ्य से हम इस नतीजे पर आते हैं कि और भी बहुत तरह के संसार होंगे। अराइजिंग आउट ऑफ बिफरकेशन एट डिफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम, जो समय के विभिन्न बिंदुओं पर हुए विभाजनों के कारण बन गए। एज राजेंद्र कंक्लूडेड, राजेंद्र की बात समाप्त होते ही गंगाधर पंत आस्क्ड द क्वेश्चन, गंगाधर पंत ने प्रश्न पूछा। दैट वाज बिगिनिंग टू बोदर हिम मोस्ट, जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, लेकिन मैंने दूसरे संसार में प्रवेश क्यों किया? इफ आई न्यू द आंसर आई वुड सोल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम। अगर मुझे इसका उत्तर पता होता तो मैं एक बड़ी समस्या का हल कर लेता। Unfortunately, दुर्भाग्य से, there are many unsolved questions in science and this is one of them। विज्ञान के अनसुलझे कई सवाल हैं और यह भी उनमें से एक है। But that does not stop me for guessing। लेकिन इसमें मैं अनुमान लगाना नहीं छोड़ता। राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड। राजेंद्र मुस्कुराए और आगे कहने लगे। You need some interaction to cause a transition। स्थिति परिवर्तन के लिए आप किस क्रिया प्रतिक्रिया की जरूरत पड़ती है? Perhaps शायद at the time of collision you were thinking about the catastrophe theory and its role in wars। टक्कर के समय आप आकस्मिक परिवर्तन सिद्धांत और युद्धों में इनके महत्व पर विचार कर रहे थे। Maybe you were wondering about the battle of पानीपत। शायद आप पानीपत के लड़ाई पर सोच रहे थे। Perhaps शायद the neurons in your brain act as a trigger। शायद आपके मस्तिष्क कोशिकाएं आगे के अनुभव में प्रेरक बन गई। A good guesses, अच्छा अनुमान है। I was indeed wondering, मैं अभी तक यही सोच रहा था। What course history would have taken, इतिहास कैसे करवट लेता। If the result of the battle had gone the other way, अगर इस युद्ध का नतीजा दूसरा होता। प्रोफेसर गायतुंडे ने कहा। That was going to be a topic of my 1000th presidential address। यह विषय मेरे 1000वें अध्यक्षीय भाषण का होने जा रहा था। Now you are in the happy, अब आपको खुशी होनी चाहिए। Position of recounting your real life experience rather than just speculating। व्याख्यान में अनुमान की बातें करने के बजाय जीवन का असली अनुभव सुना सकेंगे। राजेंद्र लाफ्ड, राजेंद्र ने हंसते हुए कहा। बट गंगाधर
पंत वाज ग्रेव, पर गंगाधर पंत गंभीर हो गए थे। नो राजेंद्र, नहीं राजेंद्र, माई थाउजेंड्स एड्रेस वाज मेड ऑन द आजाद मैदान, मेरा हजारों भाषण आजाद मैदान में हो चुका है। When I was so rudely interrupted, मुझे असभ्यतापूर्वक रोक दिया था। No, नहीं, the professor गायतुंडे who disappeared, प्रोफेसर गायतुंडे गायब हो गए थे। While defending his chair on the platform, मंच पर अध्यक्ष की रक्षा करते हुए, will now never be seen presiding at another meeting, अब कभी मीटिंग में अध्यक्षता करते हुए नहीं दिखाई देगा। I have conveyed my regrets to the originators of the पानीपत सेमिनार, मैं पानीपत सेमिनार के आयोजकों को मेरी अनुपस्थिति के लिए खेद प्रकट कर दिया है। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि उत्सुकता से हम आगे वीडियो तैयार करते रहें। धन्यवाद।